तो नीतीश बाबू के साथ तो मैं 25 वर्षों तक मैं रहा और हम तो कई बार यहाँ आए, पहली बार नहीं आए। वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार के लोग उनको पसंद करते हैं, पटेल समाज ने उनको निमंत्रण दिया और वो आए तो हम भी उनको इधर से धन्यवाद देंगे और हमें भी आमंत्रण दिया, हम भी यहाँ आए, हमको अच्छा लगा लोगों के साथ। जो नक्शा जिसको हम देखते हैं उसके निर्माण करने में अगर एक व्यक्ति की बड़ी भारी भूमिका रही तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संयोग से आज आप देखिए कि हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हैं, अपनी पूरी की पूरी जो समझिए कि श्रम शक्ति लगा करके जो बिहार में और देश में आज देखिए एग्रीकल्चर को लेकर कितना अच्छा लगता है कि 1967 में अकाल हुआ था भारतवर्ष में, हम लोगों के पास अनाज आता था बाहर से। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। आरसीपी सिंह को एक बार फिर से नीतीश कुमार पसंद आने लगे हैं और आरसीपी सिंह खूब जम के तारीफ भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम दोनों अलग कहाँ थे, हम दोनों तो हमेशा से एक थे, 25 साल से उनके साथ रहे थे और भारत रत्न की मांग का भी खुल करके समर्थन करते हुए आरसीपी सिंह दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि क्यों नहीं मिलना चाहिए नीतीश कुमार को भारत रत्न। भारत रत्न मिलने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो सभी चीजें नीतीश कुमार के पास हैं, इसलिए नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए, पहले जदयू में थे और जदयू छोड़ छाड़ करके बीजेपी में गए और बीजेपी के बाद अभी जन सुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार की वो तारीफ कर रहे हैं, एक बार फिर से कहीं जदयू में जाने का रास्ता तो नहीं ढूंढ रहे हैं आरसीपी सिंह, क्योंकि वो क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार की तारीफ में उनको भारत रत्न देने को लेकर के। सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। सर, आज जो है पटेल सेवा संघ की तरफ से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, सर क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम का आयोजन पटेल परिवार ने किया है, उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और बधाई देना चाहेंगे। देखिए, पटेल परिवार को समझना बहुत ज़रूरी है। ये पटेल कोई एक साधारण परिवार नहीं है। आप अगर इसका देखिएगा इतिहास तो बहुत पहले तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के से शुरू करिएगा तो चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हों और जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका हो और जब देश आज़ाद हुआ तो आज भारतवर्ष का जो नक्शा है, जो नक्शा जिसको हम देखते हैं उसके निर्माण करने में अगर एक व्यक्ति की बड़ी भारी भूमिका रही तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संयोग से आज आप देखिए कि हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हैं और 1000 वर्ष पहले आप सब जानते हैं सोमनाथ टेम्पल के बारे में, और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से उसको फिर से जो है स्थापित करने का पूरा जो जिम्मा लिया था सरदार पटेल ने लिया था। उसके निर्माण होने तक वो तो नहीं रहे, लेकिन बिहार के लिए इसलिए भी गौरव की बात है कि उस मंदिर का वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया था। और आज पटेल परिवार अगर आप देखिएगा तो पूरे देश में जितने भी प्रदेश हैं अलग अलग वहाँ पर देखिएगा उपाधियाँ हैं, अलग अलग टाइटल रखते हैं और कई हमारे बड़े बड़े नेता हुए, मुख्यमंत्री आज भी हमारे बिहार के ही मुख्यमंत्री हैं और भी कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं। तो ये पूरा का पूरा जो समाज है ना, मूल रूप से आप जानते हैं इनका पेशा खेती रहा है, लेकिन अगर आप गुजरात में चले जाइएगा, महाराष्ट्र में चले जाइएगा, कर्नाटका में चले जाइएगा तो व्यवसाय में भी उतना ही है। और बिहार में तो आप जानते हैं कि जो पटेल समाज है इनकी उपस्थिति करीब करीब सभी जिलों में है और इन्होंने अपने मेहनत से अपनी पूरी की पूरी जो समझिए कि श्रम शक्ति लगा करके जो बिहार में और देश में आज देखिए एग्रीकल्चर को ले लीजिए, कितना अच्छा लगता है कि 1967 में अकाल हुआ था भारतवर्ष में, हम लोगों के पास अनाज आता था बाहर से और आज भारत दुनिया का नंबर 1 चावल का निर्यात करने वाला देश बन चुका है। अमेरिका में आप सुन लीजिए, अमेरिका में ट्रंप साहब इतना टैरिफ हम पर बढ़ा रहे हैं भारत पर, 50% टैरिफ पर भी। ये जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी कि आज भी भारत की चावल की वहाँ इतनी मांग हो रही है। तो ये कौन किया है? ये पूरा का पूरा मैं क्यों पटेल समाज पर बोल रहा हूँ कि जो हमारे पूरे कृषक हैं, चाहे भी समाज के लोग होते हैं, सबका योगदान है और इसमें जो हमारा पटेल समाज है उनकी अहम भूमिका है। तो ये जो आज आयोजन उन्होंने किया, और देखिए दही चूड़ा तो पूरा का पूरा डेयरी को ले लीजिए। पहले कहाँ से आप जानते हैं हम लोग के पास जब यहाँ कुछ समस्या होती थी तो बाहर से पाउडर आता था,
और आज यहाँ दूध के क्षेत्र में। और सरदार पटेल ने सिर्फ देश को एक नहीं किया, बल्कि डेयरी का काम अगर पता करिएगा तो सबसे पहले 1943 में उन्होंने वहाँ के पटेल समाज के किसानों को बोला था कि सिर्फ खेती से काम नहीं चलेगा, डेयरी क्षेत्र में आओ, कोऑपरेटिव खोलाओ। तो कोऑपरेटिव के भी जो जन्मदाता थे सरदार पटेल ही थे। और आज बिहार में, आज देखिए बिहार में भी आज हमारा पूरा का यहाँ जो मिल्क का प्रोडक्शन है कितना अच्छा है। तो ये सारे के सारे ये जो समाज है, मुझे अच्छा लगा कि सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए और एक संकल्प जो लेते हैं कि सब लोगों को एक रह कर करके एक साथ काम कर करके सबको आगे बढ़ाना है। समाज बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। सर 1993 के बाद देखा जाए तो नीतीश कुमार जी यहाँ आया 1993, उसके बाद आज आया है और सहयोग बस आप भी आ जाए हैं, क्या ये सहयोग क्या है इसका क्या? अच्छा ये बताइए, आपने संयोग बोला तो नीतीश बाबू के साथ तो मैं 25 वर्षों तक मैं रहा और हम तो कई बार यहाँ आए, पहली बार नहीं आए, हम कई बार आए। और ये संयोग ये कहिए कि चूँकि आज यहाँ पटेल परिवार ने आयोजन कर रखा था, वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार के लोग उनको पसंद करते हैं, पटेल समाज ने उनको निमंत्रण दिया और वो आए तो हम भी उनको इधर से धन्यवाद देते हैं और हमें भी आमंत्रण दिया, हम भी यहाँ आए, हमको अच्छा लगा लोगों के साथ बैठ कर। सर पटेल परिवार का सर कहना है कि नीतीश और आरसीपी एक। तो अच्छा ये बताइए, आपको कहाँ से लगता है कि हम लोग दो हैं? जी हम लोग तो एक ही है ना जी। देखिए हम उनके साथ 25 वर्षों तक रहे, जी। तो जितना हम उनको जानते हैं जितना वो हमको जानते हैं, कोई जानता है क्या? खमास बाद आरसीपी सिंह जदयू ज्वाइन करेंगे, ये तो आपको पता चलेगा। सर एक सवाल सर, हाँ, जिस तरीके से देखा जाए गरीबों घर पर अभी तक इस तरह का नहीं हुआ था, गरीबों घरों पर जिस तरह से बुलडोजर चलता है उसको लेकर क्या करना चाहेंगे? उनके रहने की व्यवस्था नहीं कराई जाती है ठंड में। सुना आपने किस तरह से आरसीपी सिंह ने जमकर के तारीफ की है नीतीश कुमार की और ये भी कह दिया है कि हम लोग कभी अलग थे ही नहीं, 25 साल से हम उनके साथ में थे और हमसे बेहतर तो उनको कोई जानता ही नहीं है। वही नीतीश कुमार, जिस नीतीश कुमार के खिलाफ जो है चुनाव मैदान में पूरी तैयारी की है प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के और प्रशांत किशोर के जनसुराज में शामिल होकर पूरी रणनीति बनाए कि किसी तरह से नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उसी नीतीश कुमार के बारे में एक बार फिर से आरसीपी सिंह तारीफ करने लगे हैं, तारीफ करने लगे। हमने आपको सुनवा भी दिया किस तरह से वो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या आरसीपी सिंह जनसुराज को छोड़ने वाले हैं और फिर से जदयू में जाने का रास्ता तलाश रहे हैं? क्योंकि आज ही जो है जनसुराज को एक बड़ा झटका भी लगा है और झटका रितेश पांडे के रूप में लगा है। रितेश पांडे ने जनसुराज छोड़ दिया है और उसके बाद ये चर्चा चल रही है कि आरसीपी सिंह भी जनसुराज को छोड़ने की मूड में है और जदयू में एक बार फिर से वो रास्ता तलाश रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार की इतनी तारीफ कर रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग का भी समर्थन कर रहे हैं। आपको हमने सुना है क्या कुछ कहा है आरसीपी सिंह ने। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराज से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।